नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय पेरियार ललई सिंह। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए समय समय पर लेके आता है अंधविश्वास, पाखंड और हमारे समाज में ग्रंथों द्वारा प्रचारित प्रसारित कुरीतियाँ और ढोंग। तो हमारे समाज में यह सभी जो व्याप्त है, हमारे जो समाज के लोग हैं यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, इन्हीं ढोंगों की वजह से आज अपना मानवीय जीवन जो मानवीय आधार पर जीना चाहिए उस तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। तो साथियों, यह जो मानवीय जीवन जीने की जो कला है, मानवीय जीवन जीने का जो एक तरीका है, वह हमसे छीन लिया गया है। वह छीना किसने है? एक शातिर बदमाश ने, जिसने हमारे बीच में पुराणों, भागवत कथाओं और तरह तरह के ऐसे षड्यंत्र किए हैं जिसमें हम अपने मानवीय जीवन को भूल जाते हैं और एक अलौकिक जीवन में जाके अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और अलौकिक जीवन यापन हमें मानव से एक जिसे बोलते हैं पर नियंत्रित, यानी जैसे परजीवी होता है वह दूसरों पर जीता है, वैसे ही हमारा जो ओबीसी एससी तबका है, इसका नियंत्रण जो है, इसका बागडोर जो है, वह मनुवादियों के हाथ में चली जाती है। और हम चाहते तो हैं, उनका विरोध करते तो हैं अंतर्मन से, नहीं हम उनके उसमें नहीं हैं, ये तो हमारा सनातन है, ये तो हमारा पुराना, कहकर हम अपने आप को बचा तो लेते हैं, लेकिन अनजाने में ही अपना नियंत्रण, अपनी बागडोर हम उनको पकड़ा देते हैं। तो ये बागडोर जब दूसरे के हाथ में रहेगी तो आपका जीवन कैसा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पुनः सच्ची रामायण पुस्तक के उन अंशों को जो आपको सुनना, पढ़ना, देखना बहुत जरूरी है। जब आप इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं हम पुस्तक के उन अंशों पर। तो इसमें पहला मैं फ्रंट पेज और भूमिका स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो मटेरियल मिले जिसमें आपको अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से मुक्ति मिले। तो साथियों, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रथम आवृत्ति पर ललई सिंह यादव जी के 2 शब्द। नंबर 1, राम और रामायण के सभी पात्रों को यदि भगवान का अवतार या देवी शक्ति वाला मान लिया जाए, तब तो किसी विषय पर बुद्धिगम्य तर्क करते हुए हिंदू न रहकर विधर्मी कहा जाएगा। बुद्धि युक्त सच्ची मानवता खतरे में पड़ जाएगी। नंबर 2, अतः केवल मानव मात्र समझकर उनके चरित्रों का विवेचन किया जाकर सच्ची रामायण की शंकाओं का समाधान किया जाता है। रामचरित्र उपाध्याय कृत, रामचरित चिंतामणि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत, केदारनाथ कृत कैकई व बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत उर्मिला के अनुसार राम को केवल मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है। राम कथा 301 अनुच्छेद, यानी यहाँ पर उन रेफरेंसों का भी जिक्र है। ऐसा नहीं है कि पेरियार साहब ने जो मन पे आया लिख दिया, उन्होंने पूरा का पूरा जो जैसे बोलते हैं ना, साक्ष्य सहित, और वो भी सुसंगत साक्ष्यों सहित यहाँ पर सारे तथ्य दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासुकृत रावण और उनकी लंका, 6वीं बार पेज नंबर 21 में श्री मेलांडी वेंकट रत्नम द्वारा लिखित दी रामा ग्रेटेस्ट फेरो ऑफ इजिप्ट नामक पुस्तक में सिद्ध किया गया है कि राम और कौशल्या, राम, लक्ष्मण, सीता व वशिष्ठ नाम के व्यक्ति भारत में कभी पैदा नहीं हुए। अब आप इन बातों को गौर करिएगा कि ये सारे कैरेक्टर जो दिखाए गए हैं, यह लिखा गया है किसमें? दी रामा ग्रेटेस्ट फेरो ऑफ इजिप्ट, जो नामक पुस्तक है
यह बता रही है कि ये कैरेक्टर कभी पैदा नहीं हुए हैं और हम लोग इसी अंधराकरण की दौड़ में लगे रहते हैं। इस मत को मान लेने से या असुरों को असीरियन कहने की सेखी व साहस के कारण करने से संपूर्ण रामायण विदेशी बनाने में राम से भी हाथ धोना पड़ेगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अतएव आर्य पंडित की यह स्थापना भयावनी है, यानी डरावनी है। भय कि वह अगर हम उसे मान लेते हैं जो उसमें लिखा गया है तो हम राम से हाथ धो बैठेंगे। तो साथियों, आज जरूरत है हमें सच्चाई की ओर चलने की, और वह सच्चाई क्या है ये सच्ची रामायण पुस्तक आप तक बताती है, और ये मैं आपको तक पहुंचा रहा हूं पुनः आप सभी की डिमांड पर। कई साथियों ने कहा सर ये दोबारा से लाइए जिसमें पुस्तक के अंश पढ़ने को देखने को मिले, तो मैं वो लेके आया हूं इस बार। तो रावण का द्रविड़ियन होना तो दक्षिण भारत के सभी लोग स्वीकार करते हैं। अधिकांश इतिहास लेखकों का भी यह मत है कि द्रविड़ लोग भारत के मूल निवासी हैं। कामिल बुल के कृत राम कथा 110 के अनुच्छेद के अनुसार राम कथा के बानर, रीक्ष और राक्षस विंध्य प्रदेश तथा मध्य भारत की आदिवासी अनार्य जातियां थी। इसके विषय में प्रायः किसी को भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इन आदिवासियों को वास्तव में वानर व रीक्ष आदि माना गया है, फिर भी आदि काव्य के अनेक स्थलों से पता चलता है कि प्रारंभ में वे सब मनुष्य ही थे। इसका समर्थन वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 66:5 से होता है। कुंभकर्ण के युद्ध के समय युवराज अंगद से नल, नील, गवाक्ष और कुमुद से कहा कि हे वीरो, तुम लोग श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, इस बात को भूलकर निर्बलों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो। इसका समर्थन जी रामदास कृत दी इब्रिजिनल ट्राइब्स इन दी रामायण मेन इन इंडिया भाग 5 पृष्ठ 28 से 55 और इब्रिजिनल मेंस इन दी रामायण जर्नल बिहार उड़ीसा सोसाइटी भाग 11 पृष्ठ 41 से 53 से भी होता है। राम कथा 110 अनुच्छेद ये वहां पर अंकित भी है। और जैन रामायणों के अनुसार जिस जाति की ध्वजा पर बंदर का चिन्ह होता है वह बानर जाति कहलाती है। जैसा कि आजकल रूस देश की ध्वजा पर रीछ का चिन्ह होने से उन्हें रशियन बियर्स और अंग्रेज जाति की ध्वजा पर शेर का चिन्ह होने से उन्हें ब्रिटिश लायंस कहते हैं। जैन ग्रंथों की रावण कथा में बानर चिन्हांकित ध्वज मुकुट धारी जाति वानर वंशीय कही गई है। विभिन्न विद्वान भी इसी मत से सहमत हैं। का समर्थन शिवनंदन सहाय कृत तुलसीदास पृष्ठ 496 से भी होता है। राम कथा 110 अनुच्छेद। तो आप सभी को ये स्पष्ट होता है यहाँ पर कि कैसे पूरी सच्ची रामायण लिखी गई है। सच्ची रामायण में साक्ष्य के आधार पर सबसे बड़ी बात तो ये दी गई है कि सच्ची रामायण के अंश केवल आपको अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करने के लिए बहुत ही सहायक होंगे। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज होती है कि हम अगर कोई भी चीज, कोई भी पुस्तक या कोई भी लेख तभी मान्य करते हैं जब वह उसके विषय में कहीं ना कहीं सुसंगत रूप से वह लिखा पढ़ा हो, या अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी का विश्लेषण कर रहे हैं, तो उन अंशों का भी जिक्र वहां होना चाहिए। और अगर है कि वो कहाँ किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर लेखक ने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके सामने ये प्रस्तुत करने का काम किया है कि हमारे समाज में इसकी जरूरत है। जो आज हमारे समाज में अंधविश्वास या धर्मांधता हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी पुस्तकों को अपने समाज में वितरण कराएं, ऐसी कथाओं का भी प्रचलन करवाएं जिससे हमारा समाज
जो अंधविश्वासी पाखंड रूपी पुस्तकें हमारे सामने परोसी गई हैं उससे मुक्त हो सके। तो साथियों, आगे के जो अंश हैं वह भी पुस्तक की तथ्यपरकता को सिद्ध करते हैं। अगर पूरी पुस्तक तथ्यपरक है तो निश्चित तौर पर यह पुस्तक अपने आप में एक माइलस्टोन है, जिसे भारत के जो सम्मानीय माननीय जज हैं उन्होंने तथ्यपरक सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर इस पुस्तक को बाइज्जत रिलीज किया था, जारी किया था। ये इस पुस्तक में ऐसे कोई अंश नहीं है जिससे भारत के लोगों का अहित होगा, यानी हित है निहित है, वरना जब इसमें हित निहित ना होता तो निश्चित तौर पर कोर्ट इसे बरी न करती। तो साथियों, ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है कि आखिर कोर्ट ने बरी किया है जिसमें है क्या ऐसा जो हमें देखना, पढ़ना, सुनना चाहिए। आइए देखते हैं। वाल्मीकि सुंदरकांड 110 सर्ग के अनुसार रावण के एक सिर व 2 भुजाएं थी। चिंताहरण चक्रवर्ती कृति इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली भाग 1 पृष्ठ 779 और NN व्यास कृत जर्नल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट बड़ौदा भाग 4 पृष्ठ 1 से भी समर्थन होता है। रामकथा 112 अनुच्छेद। तो यहां पर आज सभी यह भी देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड लिखता है कि रावण के एक सिर व 2 भुजाएं थी, और यही वाल्मीकि रामायण एक सिर 2 भुजाओं की बात करता है। और हमारे समाज में 10 सिर और भुजाओं की तो गिनती ही नहीं है, 20 भुजाएं पहुंचा दी हैं। क्या क्या हमारे समाज ने कैसे कैसे स्वीकार कर लिया है। आज हमारे समाज में, आज हमारे लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिलता जिसके 3 हाथ हो। और हमने कल्पना की उड़ान को कितने ऊंचे भेज दिया कि हमने 10 सिर बना लिए और गर्दन 1, है ना। तो मैं अगर किसी को कहूं कि उन 10 सिरों को जोड़ दो और 1 गर्दन से, तो क्या ये जो हमारी 2.5 इंच 3 इंच की गर्दन है, इस 2.5 इंच 3 इंच की गर्दन में क्या आपको लगता है कि किसी तरह से अगर 10 सिर जोड़ते भी हैं तो कुछ सिरों की संख्या ऐसे भी चली जाएगी और व्यक्ति देख नहीं पाएगा। कुछ ऐसे होंगे एकदम ऐसे दबे हुए, क्योंकि इसका जो जोड़ने का रेडियस है ये चारों तरफ का, वो बहुत छोटा है और उस रेडियस में कैसे जोड़ा जा सकता है। तो ये कल्पना की जो उड़ान है, ये जो गोते हैं कल्पना के, उसको भी थोड़ा ऐसा रोकना चाहिए कि वो लिखना भी चाहिए कि वाकई ये काल्पनिक है और हम इसे ईश्वरीय कृत मानकर सत्य मानते हैं। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी बुद्धिमत्ता, इसका निर्णय आपके हाथ में है। मैं कहूंगा कि जो लोग ऐसा मानते हैं मूर्ख है, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, वो दिग्भ्रमित है, वो भरमाए गए हैं, वो बेवकूफ बनाए गए हैं। कौन बेवकूफ बनाया है? बेवकूफ वो बनाया है जिससे उसका हित है। कौन सा हित है ये भी समझना होगा। हित है वो सर्वोच्च पायदान पे बैठे रहना चाहता है, और जो सर्वोच्च पायदान पे बैठेगा तो आप उसके सारे इशारों को फॉलो करोगे। ये वो करना चाहता है, उसी को हमें समझना होगा। आइए चलते हैं आज की वीडियो को समापन पे, इसके अंतिम स्टैंजा को पढ़कर। रामकथा अनुच्छेद 112 के अनुसार रावण का 10 ग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त होगा, अर्थात जिस मनुष्य की ग्रीवा 10 अन्य साधारण मनुष्यों की ग्रीवा के समान बलवान हो, उसका नाम था 10 ग्रीव। रावण और बाद में 10 ग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ में किया जाने लगा ललई सिंह यादव। यानी ये जो अंश लिखे गए थे, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, ये पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखे थे। तो साथियों, जो सच्ची रामायण पुस्तक है, इसकी प्रासंगिकता, इसकी सत्यता, इसके प्रमाण अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो हमें इस प्रामाणिकता को, इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अपने समाज में इस पुस्तक का, या आपके सामने पुस्तक नहीं है तो आज मैं, अब ये लगातार ये पेरियार माह चल रहा है, पेरियार ललई यादव जी का माह चल रहा है, इसमें आपको लगातार पूरा आप सुन भी सकते हैं और खुद पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा डिस्प्ले हो रहा है
आपको इस वीडियो में कि आप अपने आप पढ़ भी सकते हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कथन बीच में कहे। मेरे कथन केवल आपको इस पुस्तक की सुसंगता प्रमाणों के बारे में कि कैसे सिद्ध किया गया है, यही इतना है। बाकी आप स्वयं उनकी लिखी हुई पुस्तक को पढ़ें, यहीं पर पढ़ें, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे जो नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लगातार इस माह आने वाला है। सच्ची रामायण आपके सामने, और ये सच्ची रामायण आपके अंधविश्वास और पाखंड को पूरी तरह से उड़ा देगी। तो साथियों, आप सभी से मैं विदा चाहूंगा, और इसी कामना के साथ कि आपका स्नेह प्यार जागो पंच के साथ बना रहेगा। नमस्कार।